अब अहम खबर रायपुर से आपको बता दें कि राहुल गांधी के छत्तीसगढ़ दौरे का आज दूसरा दिन है। आज कवर्धा और राजनांदगांव का दौरा करेंगे। कवर्धा और राजनांदगांव में इंतखाबी रैली से खिताब भी करते हुए राहुल गांधी नजर आएंगे। आपको बता दें कि साथ में सीएम भूपेश बघेल भी रहेंगे मौजूद। लगातार पूरी ताकत झोंकती हुई कांग्रेस छत्तीसगढ़ में इस वक्त नजर आ रही है। कांग्रेस काफी मजबूत छत्तीसगढ़ में नजर आती है और इस मुद्दते काल में भूपेश बघेल के बतौर सीएम रहते हुए जो काम किए गए उन्हें आवाम तक पहुंचाने की कवायद अब तेज कर दी गई है। एक एक काम को, एक एक हुसूलियाबी को आवाम के सामने रिपोर्ट कार्ड की तरह पेश किया जा रहा है और राग़िब करने की कोशिश की जा रही है लोगों को कि एक बार फिर से कांग्रेस सरकार पर यकीन दहानी करें, एक बार फिर से भरोसा जताएं कांग्रेस सरकार पर और भारी मतों से जीत हासिल कर सके कांग्रेस। आपको बता दें कि मुल्क में भले ही कांग्रेस की जो जड़ें हैं वो कमजोर नजर आती हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये मुद्दते काल काफी अच्छा बीता और इस वक्त मजबूत हालत में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार नजर आती है। राहुल गांधी हों, प्रियंका गांधी हों, इस वक्त सभी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। कल कांग्रेस की ओर से स्टार कैंपेनर्स की लिस्ट भी जारी की गई। मध्य प्रदेश के अंदर कौन कैंपेनिंग करेगा, छत्तीसगढ़ के अंदर कौन कैंपेनिंग करता हुआ नजर आएगा, इसके बारे में भी जानकारी साझा की गई थी। और आज राहुल गांधी की 2 रैलियां होने वाली हैं, वो मौजूद हैं छत्तीसगढ़ के दौरे पर। कल पहुंचे थे, आज उनका दूसरा दिन है, छत्तीसगढ़ में ही बिताएंगे आज का भी दिन। आज कवर्धा और राजनांदगांव का वो दौरा करेंगे और यहाँ पर इंतखाबी रैली से खिताब करते हुए आवाम के बीच पहुंचने की कोशिश करेंगे। कांग्रेस के जो तार आवाम के साथ जुड़े हुए छत्तीसगढ़ में नजर आते हैं उनमें और मजबूती और जान भरने की कोशिश करते हुए राहुल गांधी नजर आए। कई चुनावी वादे हैं, इंतखाबी जो मंशूर है वो जारी होने से पहले ही वादों का सिलसिला जो है वो शुरू हो गया है। एक झड़ी कांग्रेस की ओर से लगा दी गई है कि किस तरह से आवाम के बीच जो अब तक काम किए गए हैं इसी तरह आगे भी इन कामों को किया जाएगा। ये तमाम दावे हैं जो राहुल गांधी ने अपने खिताब के दौरान किए थे और आज भी उम्मीद जाहिर की जा रही है कि इसी तरह के वादे राहुल गांधी करते हुए नजर आएंगे। बता दें कि कांग्रेस ने भी ये हिकमत अमली अब अपनाई है कि लोगों को गारंटीज देना शुरू कर दी गई है कांग्रेस पार्टी की ओर से कि अगर सरकार बनती है, अगर सत्ता पर एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस काबिज होती है तो फिर किस तरह की तब्दीली मुआशरे में की जाएगी। जातिगत जनगणना का जो मुद्दा है वो लगातार बड़े पैमाने पर राहुल गांधी इस वक्त उठाते हुए नजर आ रहे हैं। कहा गया कि जात पर मबनी मर्दमशुमारी जरूर कराई जाएगी अगर कांग्रेस की सरकार एक बार फिर से बनती है, ताकि सभी तबकों के बारे में पता लगाया जा सके और उसके बाद तरक्की की बात हो सके, सभी के हुकूक जो हैं वो बराबर हो सके। और ये सबसे बड़ा मुद्दा इस वक्त कांग्रेस के पास है। आपको बता दें कि बिहार से शुरू हुई जाति जनगणना की सियासत अब पूरे मुल्क में फैली हुई नजर आ रही है और असेंबली इंतखाबात के लिए तो ये मुद्दा इस वक्त अपोजिशन लीडरान के हाथ में एक मजबूत कड़ी है। तो कल भी राहुल गांधी ने जब रैली को खिताब किया था तो जातिगत जनगणना पर बात की थी और आज फिर से एक बार निगाहें इसी पर टिकी रहेंगी कि आखिर वो कौन सी गारंटीज हैं जो राहुल गांधी आवाम तक पहुंचाते हैं अपने खिताब के दौरान। साथ ही साथ क्या आज एक बार फिर से वो जातिगत जनगणना की बात करते हैं, जात पर मबनी मर्दमशुमारी का वादा कराते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार एक बार फिर से छत्तीसगढ़ में बनती है तो जात पर मबनी मर्दमशुमारी कराई जाएगी ताकि हर तबके के बारे में पता लगाया जा सके, आबादी के बारे में पता लगाकर फिर तरक्की उस लिहाज से की जाए।